भारत पाकिस्तान से आबादी, वसाइल और रकबे तीनों के एतबार से बड़ा मुल्क है। साथ ही साथ भारत की फ़ौज और दिफाई अखराजात भी पाकिस्तान की फ़ौज और अखराजात से कई गुना ज़्यादा हैं। भारत में मीडिया चैनल, सोशल मीडिया पर भारतीय असर व रसूख भी पाकिस्तान से ज़्यादा है। यही वजह है कि दुनिया में भारत अपनी डींगे मारता है। हालांकि फौजी मैदान में कम वसाइल और साजो सामान के बावजूद पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने भारत को हर मैदान में धूल चटाई। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से सबको अभिनंदन की दास्तान का तो इल्म है ही, मगर शायद हमारी नई नस्ल को इल्म नहीं कि किस तरह आज से 50 साल कबल 9 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान बहरिया की हंगूर नामी आबदोज ने भारत के पानियों में जाकर एक भारतीय जंगी जहाज को गर्क कर दिया था। आइए आपको PNS हंगूर की कहानी सुनाते हैं। 1971 में हालात तो दिसंबर से पहले ही कशीदा थे और इन हालात को पाकिस्तान भी पहले भांप चुका था। यही वजह है कि दिसंबर से बहुत पहले ही पाकिस्तान नेवी ने आबदोज हंगूर को मालूमात जमा करने के मिशन पर भारत के पानियों में भेजा, जहां हंगूर ने तमाम मालूमात जमा की। हंगूर उस वक्त की कमांडिंग ऑफिसर वाइस एडमिरल तस्नीम अहमद के मुताबिक उस वक्त पेरिस्कोप के जरिए भारतीय बहरी बेड़े विक्रांत को देखा गया और दीगर भारतीय जहाज़ों की नक्लो हरकत पर नजर रखी गई। भारत की जानिब से ये दावा किया जाता है कि पाकिस्तान की आबदोज हंगूर को 3 दिसंबर को ही डिटेक्ट कर लिया गया था। भारत के इस दावे की वजह आबदोज हंगूर की जानिब से अपने हेड क्वार्टर्स को भेजा गया वो पैगाम है जिसमें ये बताया गया कि भारत के जंगी जहाज हार्बर से निकल चुके हैं और इनका रुख कराची की जानिब है। हंगूर को पहले से ही बम्बई के बाहर पानियों में मौजूद थी और कैप्टन ने मुकम्मल रेडियो साइलेंस रखा हुआ था, मगर भारतीय जहाज़ों की नकलो हरकत को देखने के बाद कैप्टन तस्नीम अहमद ने मुनासिब समझा कि इत्तला हेड क्वार्टर्स को दी जाए। इस राब्ते के बाद पाकिस्तानी आबदोज की मौजूदगी का पता भारत को चल गया और फिर भारत ने अपनी एंटी सबमरीन जंगी जहाज़ इस सबमरीन की तलाश में लगा दिए। दूसरी तरफ हंगूर कहाँ अब बम्बई के पानियों में मिलनी थी, क्योंकि कैप्टन अहमद तस्नीम को बखूबी अंदाज़ा हो चुका था कि आबदोज की मौजूदगी का इनके मैसेज भेजने से ही पता चल चुका है और वो फौरी इलाका तब्दील करके गुजरात के पानियों में पहुंच चुकी थी। हंगूर वहां अपना शिकार तलाश करती रही। गहरे पानियों में दमसाद भारतीय जहाज़ों की ताक में बैठी हंगूर के डर से कोई भारतीय जहाज़ पानी में निकल ही नहीं रहा था। 3 दिसंबर 1971 से आंख मचोली चल रही थी। भारतीय जानब से INS PR करपान और INS कुकरी को हंगूर का शिकार करने के लिए भेजा गया, जबकि हंगूर शिकारी को अपना शिकार बनाने के लिए बैठी थी। इस दौरान हंगूर में एक मामूली खराबी पैदा हुई जिसके बायस इनको चंद घंटों के लिए सतह पर आना पड़ा और यही वो वक्त था जब भारत को मालूम हुआ कि जिस आबदोज को वो बम्बई के पानियों में ढूंढ रहे हैं वो तो गुजरात में मौजूद है। हालांकि INS कुकरी और INS करपान को गुजरात की जानिब रवाना कर दिया गया था। हंगूर की 2 शिकार गुजरात के पानियों में पहुंच चुके थे। 9 दिसंबर 1971 की सुबह को ही हंगूर ने इलाके में 2 भारतीय जहाज़ों का सुराग लगा लिया। भारतीय जंगी जहाज़ों को हंगूर की मौजूदगी का बिल्कुल पता न चला और हंगूर के कप्तान ने फैसला किया कि इन पर अभी हमला करना फ़ायदेमंद नहीं और इन जहाज़ों को जाने दिया गया। मगर अब हंगूर शिकारियों को ढूंढ चुकी थी। शिकारियों के शिकार बनने का वक्त आ रहा था। शाम को वो वक्त आ चुका जिसका हंगूर के अमले और कप्तान को बेसब्री से इंतजार था। हंगूर ने दोनों शिकारी जहाज़ों को निशाने पर ले रखा था। करीबन 8 बजे हंगूर की जानिब से PNS करपान पर एक टॉर्पीडो फायर किया गया। हंगूर का अमला इंतजार करता रहा मगर टॉर्पीडो न फटा और इस टॉर्पीडो के चलते ही भारत के दोनों जंगी जहाज़ों को हंगूर की मौजूदगी का इल्म हो चुका था। हंगूर के कप्तान कैप्टन अहमद नसीम ने फायर करने के लिए आबदोज को कम गहरे पानियों में रखा था। रिकॉर्ड के मुताबिक हंगूर उस वक्त 50 से 60 मीटर पानी में मौजूद थी, जबकि SOPs कहते थे कि इस साख्त की आबदोज को 100 मीटर से ज़्यादा गहरे पानी में रहना चाहिए। तो पहले टॉर्पीडो जहाज़ को ना लगा, बजाय इसके कि हंगूर वहां से निकलने की कोशिश करती, उसी वक्त की जानिब से दूसरा टॉर्पीडो फायर किया गया और निशाना था INS कुकरी। टॉर्पीडो निशाने पर लगा और 2 मिनट के अंदर अंदर 15,000 टन वजनी INS कुकरी गर्क हो गया और उसके साथ ही 194 अफराद भी डूबकर हलाक हो गए। हंगूर ने इसी पर बस नहीं किया, एक तीसरा टॉर्पीडो INS करपान की जानिब दागा गया जो जाकर लगा मगर मामूली नुकसान हुआ, जिसके बाद INS करपार तुम दबाकर वहां से भाग गया। दूसरी जंग अजीम के बाद किसी डीजल सबमरीन यानी आबदोज की जानिब से जहाज तबाह करने का ये पहला वाक़या था जिसे बैनुल अक़वामी तौर पर माना गया
اور آج تک کوئی آبدوز دوبارہ کسی اینٹی سب مرین جہاز کو تباہ نہ کر سکی۔ ہنگور اس کے بعد بھی اسی پانی میں موجود رہی۔ اس واقعے کے 33 سال بعد 2006 میں بھارتی بحریہ INS کا ملبہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے، مگر شاید شرمندگی کے ڈر سے اس ملبے کو باہر نہ نکالا اور اسے ہمیشہ کے لیے سمندر کی تہہ میں ہی چھوڑ دیا گیا۔ PNS ہنگور اب ریٹائر ہو چکی ہے اور اسے کراچی میں نیوی کے میوزیم میں دیکھا جا سکتا ہے، مگر آج بھی ہنگور کی جانب سے بھارتی جنگی جہاز کو ڈبونا بھارتی بحریہ کا سب سے بڑا نقصان ہے اور دنیا کی تاریخ میں صرف دوسرا ایسا واقعہ۔